हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका अपने लर्निंग फार्मेसी चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम अपना जो टॉपिक कवर करेंगे वो है केमिस्ट्री के क्वेश्चंस हम कवर करेंगे, जो कि आपके डिप्लोमा एंड बैचलर बी फार्मा एंट्रेंस एग्जामिनेशन में जिन तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो उनको हम कवर करेंगे। ये देखिए, इस तरह के क्वेश्चन अभी काफ़ी ज़्यादा हम अपने चैनल पर अपलोड कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी सारे स्टेट्स में एग्जामिनेशन होने वाले हैं आपके डी फार्मेसी एंड बी फार्मेसी के एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो उनमें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा आपको इन तरह के क्वेश्चन से। तो आज उसी तरह इन्हीं तरह के कुछ हम क्वेश्चंस देखेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बच्चों मैं अपने बारे में कुछ बता दूं। मेरा नाम स्तुति है, मैं रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हूं, यूएसए में रहती हूं और यहीं से आपके लिए सारा ही कंटेंट अपलोड करती हूं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं, आपको ऐसे सब्सटेंस का नाम बताना है जहां पर जिनकी कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म नहीं होती है, मतलब डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स आपस में इनमें एक दूसरे के साथ मिक्स किए जाते हैं। किस तरह के सब्सटेंस होते हैं ये? हेट्रोजेनस सब्सटेंस, होमोजेनियस, प्योर सब्सटेंस या एलिमेंट्स? आंसर है बच्चों इसका ऑप्शन ए, हेट्रोजेनस सब्सटेंस। अब देखिए, जैसे जैसे वीडियो में आगे बढ़ेंगे हम बहुत सारे डिफरेंस देखेंगे होमोजेनस और हेट्रोजेनस मिक्सचर्स के बीच में। यहाँ पर अगर हम सिंपल भाषा में आपको बताएं तो हेट्रोजेनस मिक्सचर्स ऐसे मिक्सचर्स होते हैं जहाँ जो भी सब्सटेंस ऐड किया जा रहा है इस तरह के मिक्सचर्स को बनाने में वो फिजिकली कंबाइन होते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ फिजिकली तो वो मिल जाते हैं, बट किसी भी तरह का केमिकल बॉन्ड नहीं मिलता है इनके कंपोनेंट्स के बीच में जो भी यहाँ पर मिलाए जाते हैं इन तरह के मिक्सचर्स में। हेट्रोजेनस मिक्सचर्स की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर अगर दूसरी भाषा में हम बात करें तो इनके जो भी कंपोनेंट इनमें मिलाए जाते हैं हेट्रोजेनस मिक्सचर्स में, उनको आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं विजिबली डिस्टिंग्विशेबल होते हैं। एक्सेप्शंस होते हैं गैस के केस में। गैस को अगर आपस में एक से ज़्यादा गैस कंबाइन करें तो उनको आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते, बट अगर हम सॉलिड की बात करें तो ये एक सैलेड का एग्जांपल आप देख रहे हैं जहाँ पर अलग अलग सब्सटेंस को आपस में मिलाया गया है और इनको आप अपनी आंखों से देख सकते हैं इन सारे ही अलग अलग सब्सटेंस को। लिक्विड की अगर बात करें तो कोल्ड ड्रिंक में जब आप आइस मिलाते हैं तो यहाँ दोनों ही फेस जो है आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। तो ये एक तरह का एग्जाम्पल था हमारे हेट्रोजेनस मिक्सचर्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहे हैं, देखिए, अ डैश इज मेड अप ऑफ 2 और मोर प्योर सब्सटेंस विच मे बी इन एनी रेशियो। तो इसमें आपको एक एग्जाम्पल इसमें से लिखना है। आंसर है बच्चों इसका ऑप्शन बी, मिक्सचर होता है। देखिए, मिक्सचर मिलके बना होता है 2 या उससे ज़्यादा प्योर सब्सटेंस का एक तरह का कॉम्बिनेशन होता है, एक तरह का मिक्सचर होता है जहाँ पर ये प्योर सब्सटेंस किसी भी रेशियो में मिलाए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ देख रहे हैं प्योर सब्सटेंस ए है और यहाँ पर प्योर सब्सटेंस बी है, इनको आपस में एक दूसरे के साथ मिलाया गया तो यहाँ पर ये मिक्सचर बन गया। अब यहाँ पर एक और चीज़ देख रहे हैं, प्योर सब्सटेंस विच आर इन द कॉम्पोजिशन। यहाँ ये जो प्योर सब्सटेंस है इनको कॉम्पोनेंट्स कहा जाता है। अब देखिए, मिक्सचर कैसे बनता है? मिक्सचर ऐसे जब प्योर सब्सटेंस को एक डेफिनेट प्रपोर्शन में, डेफिनेट क्वांटिटी में, डेफिनेट क्वालिटीज़ में आपस में एक दूसरे के साथ मिलाया जाता है तो इस तरह का मिक्सचर फॉर्म होता है। तो यही हमने अपने आंसर में देखा, ऑप्शन बी मिक्सचर। नेक्स्ट पूछ रहे हैं, देखिए, इनमें से क्या एक तरह का प्योर सब्सटेंस नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो डिफरेंट ऑप्शन है बच्चों। आंसर है इसका ऑप्शन ए, शुगर सॉल्यूशन प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में नहीं आता है। बाकी आप देख रहे हैं वाटर, गोल्ड एंड कॉपर और बाकी, और यहाँ पर आप और भी एग्जाम्पल देख रहे हैं, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, सोडियम एंड पोटेशियम, ये सारे ही प्योर सब्सटेंस हैं। तो देखिए, प्योर सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप के पार्टिकल से मिलके बने होते हैं और इनका एक फिक्स्ड स्ट्रक्चर होता है। अगर हम बात करें शुगर सॉल्यूशन की तो यहाँ पर क्या है, ये एक होमोजेनस मिक्सचर होता है शुगर का वाटर में, जहाँ पर शुगर एज अ सॉल्यूट काम करता है और वाटर एज अ सॉल्वेंट काम करता है। तो 2 अलग अलग तरह की चीज़ें आपस में मिलके इस तरह का होमोजेनस मिक्सचर बना रही हैं, तो ये प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में नहीं आता है। सारे बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर एक फ्लो चार्ट के जरिए हम समझेंगे ये प्योर सब्सटेंस, मिक्सचर, एलिमेंट, कंपाउंड ये क्या होते हैं। तो देखिए, मैटर को अगर हम डिवाइड करें तो 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। अब देखिए, अगर प्योर सब्सटेंस की हम बात करें तो ये प्योर सब्सटेंस 2 तरह के होते हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। एलिमेंट्स क्या होते हैं? देखिए, यहाँ पर एक सिंगल एटम प्रेजेंट होता है जिसको और फर्दर सिंपलर फॉर्म में ब्रेक नहीं किया जा सकता। मान लीजिए ये हीलियम यहाँ प्रेजेंट है, अब हीलियम को ब्रेक करके और इससे ज़्यादा स्मॉलर एंटिटी नहीं बनाई जा सकती, तो ये एलिमेंट की कैटेगरी में आ गया। कंपाउंड्स प्योर सब्सटेंस का ही पार्ट होते हैं, बट कंपाउंड्स को ब्रेक किया जा सकता है, सेपरेबल होते हैं सिंपलर सब्सटेंस में, मतलब एक से ज़्यादा एटम प्रेजेंट होते हैं अगर हम कंपाउंड्स की बात करें। फॉर एग्जाम्पल अगर हम वाटर का केस देखें तो वाटर मिलकर बना होता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से, तो 2 तरह के एटम हो गए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जबकि यहाँ पर हमने देखा कि सिर्फ एक ही एटम इसमें प्रेजेंट था, हीलियम एलिमेंट
सॉल्वेंट के केस में। वहीं अगर हम बात करें मिक्सचर्स की, तो मिक्सचर दो तरह के होते हैं, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर की अगर हम बात करें तो ये ऐसे मिक्सचर होते हैं जो कि कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं जब इनमें आपस में सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिलाया जाता है। तो इस तरह का एक हमें सॉल्यूशन मिलता है जो जिसमें सारे ही फेज आपस में एक दूसरे के साथ अच्छे से मिल गए हैं। टी की बात कर सकते हैं आप, शुगर सिरप की, शुगर सॉल्यूशन की आप बात कर सकते हैं। अगर हम हेट्रोजेनस की बात करें तो यहाँ पर जो दो फेज हैं ये आपस में एक दूसरे के साथ अच्छे से मिले नहीं हैं। तो ये फिजिकली हम देख सकते हैं अपनी आंखों से भी, ये दोनों ही फेज को अलग अलग देख सकते हैं। जैसे वेट सैंड की आप बात कर सकते हैं, ओशन की आप बात कर सकते हैं, नॉट कंप्लीटली डिजॉल्व। तो ये पूरा ही हमने आपको एक्सप्लेन किया मैटर के बारे में, डिफरेंट तरह के मैटर्स, और फिर मिक्सचर कितने तरह के होते हैं, प्योर सब्सटेंस कितने तरह के होते हैं। कि अपने पिछले वाले क्वेश्चन की हम एक्सटेंशन देख रहे हैं, प्योर सब्सटेंस किस तरह से क्लासीफाई किए जाते हैं आपसे पूछ रहे हैं। आंसर हमने देख ही लिया है, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। तो फिर से और अगर और अच्छे से एक्सप्लेन करें तो एलिमेंट सिर्फ एक ही तरह के एटम्स के मिलके बने होते हैं, जैसे गोल्ड, कॉपर, ऑक्सीजन, क्लोरीन एंड डायमंड, और इनको और फर्दर ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकता, फर्दर स्मॉलर पार्ट में नहीं कन्वर्ट किया जा सकता। वही हमने कंपाउंड्स को देखा जिसमें दो या उससे ज़्यादा एटम्स प्रेजेंट है, जैसे हमने वाटर के केस में देखा यानी H2O, सॉल्ट के केस में देखा जो कि Na और Cl का मिक्सचर होता है, तो दोनों ही को ही आपस में सेपरेट किया जा सकता है। बेकिंग सोडा की अगर हम बात करें तो NaHCO3 इसका स्ट्रक्चर होता है, इसका फॉर्मूला होता है, और इसको भी आपस में काफ़ी सारे अलग अलग एटम्स इसमें प्रेजेंट हैं। तो इसीलिए ये सारे ही आए कंपाउंड की कैटेगरी में। नेक्स्ट पूछ रहे हैं, देखिए टोटल प्रेशर ऑफ गैस मिक्सचर इज अ सम ऑफ इंडिविजुअल प्रेशर। तो एक तरह का लॉ है जो किसने एक्सप्लेन किया था, किस लॉ के नाम से इसको जाना जाता है। आंसर है बच्चों इसका ऑप्शन ए, डाल्टन्स लॉ। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग देखिए, मान लीजिए एक क्लोज्ड वेसल है जहां पर ये दोनों गैसेस का इस्तेमाल किया गया है। ये दोनों गैसेस ऐसी गैस है जो आपस में एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करती है, मतलब अगर इनको आपस में मिलाया जाए तो किसी भी तरह का रिएक्शन नहीं होगा इन दोनों ही गैसेस के बीच में। तो एक क्लोज्ड वेसल में जब इनको आपस में मिक्स किया जाता है तो इनका टोटल प्रेशर होगा इनके इंडिविजुअल प्रेशर के सम से। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए 3 गैसेस हैं A, B और C, तो इनका टोटल प्रेशर इनको आपस में अगर मिक्स किया जाए तो इनका प्रेशर होगा PA प्लस PB प्लस PC। यहाँ पर हम देख रहे हैं 2 वेसल्स में 2 तरह के गैसेस ली गई हैं, और जब इनको आपस में एक दूसरे के साथ मिक्स कर दिया गया तो इनका टोटल प्रेशर हो गया P1 प्लस P2। तो आंसर था बच्चों इसका ऑप्शन ए, डाल्टन्स लॉ है ये। देखिए इमल्शन इज अ टाइप ऑफ कोलॉइड। तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? आंसर है बच्चों इसका ऑप्शन बी, बिल्कुल ही ट्रू है ये स्टेटमेंट। जैसे कि हमें पता है बच्चों, इमल्शन 2 तरह के होते हैं, ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन ऑयल, जहां पर एक डिस्पर्स्ड फेज होता है और दूसरा डिस्पर्जन मीडियम होता है। तो इमल्शन को बोला ही जाता है कोलॉइडल डिस्पर्जन ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। यहाँ पर अगर हम सस्पेंशन की बात करें बच्चों, तो सस्पेंशन आपस में मिसेबल नहीं होते हैं, जो 2 फेसेस होते हैं आपस में मिसेबल नहीं होते हैं, बट इमल्शन के केस में ये फेसेस आपस में मिसेबल होते हैं, यानी घुल जाते हैं, यानी एक तरह का स्टेबल इमल्शन बना लेते हैं आपस में एक दूसरे के साथ। कोलॉइड्स की अगर हम बात करें बच्चों, तो कोलॉइड मिक्सचर होते हैं माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स का, जिनको सस्पेंड किया जाता है एक दूसरे मीडियम में। तो इसी तरह से इमल्शन भी इसी तरह के पार्टिकल को सस्पेंड किया जाता है एक दूसरे मीडियम में। अगर हम बात करें मिल्क की, तो मिल्क में देखिए प्रोटीन एंड फैट्स जो होते हैं वो डिस्पर्स्ड होते हैं लिक्विड में। अगर हम स्मोक की बात करें तो यहाँ पर भी जो सॉलिड सॉल्ट्स होते हैं वो डिस्पर्स होते हैं एयर में, और एक इस तरह का कोलाइडल मिक्सचर बनाते हैं। स्मोक का इसमें एग्जांपल हमने देखा। जिलेटिन की अगर हम बात करें तो वाटर डिस्पर्स्ड होता है प्रोटीन मीडियम में, और ये बहुत ही देखिए माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं, इसीलिए इनको कोलॉइड्स बोला जाता है बच्चों। ना देखिए आपको कंपाउंड का एग्जाम्पल बताना है ऑप्शंस में से, तो आंसर हम देख लेंगे बच्चों। पहले आंसर इसका ऑप्शन डी, अमोनिया। अमोनिया में देखिए प्रेजेंट होता है एक नाइट्रोजन एटम होता है और 3 हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट होते हैं, तो एक से ज़्यादा एटम प्रेजेंट है, इसीलिए इसको बोला गया कंपाउंड। वही अगर हम सोडियम और हाइड्रोजन की बात करें तो ये दोनों ही एलिमेंट्स हैं, मतलब इसमें सिर्फ एक सिंगल एटम प्रेजेंट है। शुगर सॉल्यूशन की बात करें तो ये एक तरह का होमोजीनियस मिक्सचर है, तो आंसर हमारा बचा सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन डी, अमोनिया। नेक्स्ट पूछ रहे हैं, देखिए इसमें से किस गैस का इस्तेमाल किया जाता है स्टोर करने के लिए फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड, जिनको लंबे समय तक स्टोर किया जा सके इन तरह के फूड्स में जिसमें ऑयल एंड फैट्स प्रेजेंट होते हैं। किस तरह के गैस का इस्तेमाल किया जाता है इनके पैकेजिंग में? तो आंसर है बच्चों इसका ऑप्शन डी, नाइट्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है। आपने देखा होगा इस तरह की वेजिटेबल्स होती हैं, बहुत तरह के जो चिप्स के पैकेट होते हैं, जिनको बहुत ही लंबे समय उनकी मैन्युफैक्चरिंग से लेके जब तक उसकी सेल नहीं हो जाती, जब तक लोग उसको खा नहीं लेते, तब तक वो अपनी एक
एक फ्रेश फॉर्म में रहे, तो इसीलिए नाइट्रोजन को ऐड कर दिया जाता है, यहाँ पर नाइट्रोजन को फिल कर दिया जाता है ताकि ऑक्सीजन के आने का चांस ना रहे इन तरह के पैकेट्स में, क्योंकि अगर ऑक्सीजन आ जाती है तो प्रोडक्ट जो है वो ऑक्सीडाइज हो सकता है और रेंसिड यानी धीरे धीरे सड़ सकता है वो प्रोडक्ट या ख़राब हो सकता है। तो इस तरह की चीज़ें ना हो, इसलिए नाइट्रोजन गैस को फिल किया जाता है। नेक्स्ट पूछ रहे हैं, देखिए इसमें से क्या एक तरह की फिजिकल प्रॉपर्टी का एग्जाम्पल नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग में नॉट बी द फिजिकल प्रॉपर्टी। आंसर बच्चों इसका ऑप्शन डी, कॉम्पोजिशन फिजिकल प्रॉपर्टी का एग्जाम्पल नहीं है। कॉम्पोजिशन एक तरह की केमिकल प्रॉपर्टी है किसी भी सब्सटेंस की, क्योंकि देखिए यहाँ पर कंपाउंड की कॉम्पोजिशन, कंपाउंड किन किन चीज़ों का मिलके बना है, अगर कोई भी किसी भी तरह के कंपाउंड का आप एग्जाम्पल ले लें, उनको आप अपनी आंखों से देख के नहीं बता सकते, उसके लिए कुछ स्पेसिफिक टेस्ट करने पड़ते हैं, कुछ केमिकल टेस्ट करने पड़ते हैं और उसके बाद आपको पता चलता है कि क्या क्या इसमें कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं। वही अगर हम बात करें ओडर, कलर एंड डेंसिटी की, तो ये सारी ही फिजिकल प्रॉपर्टी में आती है। इनको आप देख के या थोड़े बहुत जो पैमाने होते हैं उनसे आप जान सकते हैं कि कंपाउंड की ओडर कैसी है, कलर कैसा है और डेंसिटी कैसी है। तो आंसर था बच्चों इसका ऑप्शन डी, कॉम्पोजिशन। क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे, देखिए कैंडला इज अ एसआई यूनिट ऑफ, कैंडला इसमें से किसकी एसआई यूनिट है? डिफरेंट ऑप्शन है बच्चों, आंसर इसका ऑप्शन ए, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की एसआई यूनिट होती है कैंडला। अब यहाँ पर देखिए बच्चों आप डिफरेंट टर्म्स देख रहे हैं, एक आप देख रहे हैं ल्यूमिनस फ्लक्स, दूसरा आप देख रहे हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी जिसको हम कैंडला के फॉर्म में मेजर करते हैं, एसआई यूनिट है, और थर्ड वन आप देख रहे हैं इल्यूमिनेंस। अब देखिए ये जो ल्यूमिनस फ्लक्स होता है ये क्या होता है? ल्यूमेंस या ल्यूमिनस फ्लक्स यूनिट होती है मेजर करने की ब्राइटनेस ऑफ लाइट सोर्स, मतलब जो भी लाइट सोर्स है वो कितना ब्राइट है वो मेजर किया जाता है इस तरह के ल्यूमेंस की फॉर्म में। जितने ज़्यादा ल्यूमेंस होंगे उतना उसका मतलब है लाइट उतनी ही ज़्यादा ब्राइट होगी, उतनी ही ज़्यादा आपको दिखेगी वो लाइट शाइन होते हुए। अगर हम बात करें यहाँ पर आप देख रहे हैं इल्यूमिनेंस, इल्यूमिनेंस क्या होता है? टोटल अमाउंट ऑफ लाइट फॉल ऑन द सरफेस, कितनी लाइट जो है वो सरफेस पे गिर रही है, सरफेस पे फॉल हो रही है, वो होता है इल्यूमिनेंस, जिसको मेजर किया जाता है लक्स की फॉर्म में यानी LX। तो यहाँ पर आपको और दो अलग चीज़ें देखने को मिली, ल्यूमेंस और इल्यूमिनेंस के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। नेक्स्ट वीडियो में भी हम कुछ इस तरह के बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री के क्वेश्चंस आपसे डिस्कस करेंगे। तब तक बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दे वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाया करें, हमें इसी तरह से अपना सपोर्ट दिखाते रहें। कोई भी अगर डाउट है, कोई भी सवाल है आपके मन में, तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं। ये कुछ हमारे रिलेटेड वीडियोस के लिंक है जिन पे क्लिक करके आप इनको देख सकते हैं। दोस्तों लर्निंग फार्मेसी पे आने के लिए और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।